जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूएनएस मास्टर क्लास के क्लास 10 के एक महा स्पेशल वीडियो में। हाँ दोस्तों, सच में ये महा स्पेशल वीडियो है क्योंकि इस वीडियो का इंतजार यहाँ के हर बच्चे कर रहे थे कि कब हमारे यूएनएस मास्टर क्लास का मैथ का एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें मैथमेटिक्स को पूरा एक बार में समाप्त किया जाएगा। तो दोस्तों अब देर किस बात की, आ गया आपके सामने ये वीडियो। अब इसको बिना किसी संकोच के समाप्त कर ले। मैं मां सरस्वती से यह विनती करूंगा कि आपका यह मेहनत सफल हो। चलिए दोस्तों, आपका समय बिल्कुल हम खारिज ना करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल के द्वारा इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन की एक बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को बढ़िया से पॉज कर करके बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला सवाल हमारे बीच आ गया है। इस वीडियो में पूरे मैथमेटिक्स को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है। देखिए प्यारा सा सवाल पूछ दिया कि परिमेय संख्या क्या है। देखिए बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला सवाल आएगा आपको परिमेय संख्या से आधारित। कहेगा कि निम्नलिखित कौन परिमेय संख्या। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 - √3, ऑप्शन बी है √5, ऑप्शन सी है 2√3/√3 और ऑप्शन डी है पाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ √3 से √3 कट जाएगा तो ओनली 2 बचा ना। तो याद रखिएगा, कहीं भी रूट आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वह एक अपरिमेय संख्या है, बशर्ते रूट टूटना नहीं चाहिए। अगर जैसे √2 आ गया तो ये अपरिमेय है, ये क्या है? अपरिमेय। लेकिन √4 आ गया तो ये अपरिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 टूट जाएगा किस में? 2 में। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या कह रहा है? दो लगातार सम संख्या का, ध्यान सुनिएगा, दो लगातार सम संख्या का मौसा क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी दिया हुआ है 3। पॉज कर करके बनाने का प्रयास करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दो लगातार सम संख्या, तो पहली सम संख्या क्या है? 2 और दूसरी सम संख्या क्या है? 4। इनका मौसा कह रहा है निकाल लीजिए। 2 दूना क्या हो गया? 4। ये पूरा कट गया तो मौसा निकालने का तो तरीका आपको पता होगा, जिससे पूरा कटता है वही हमारा मौसा होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वीडियो को हम लोग काफी स्पीड से लेकर चलेंगे ताकि आपका कम समय में ज्यादा अच्छा तैयारी हो जाए। क्या कर रहा है? अगला सवाल आपसे कहेगा 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड का सवाल आ जाएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 के पावर 4 गुणे 3 का पावर 2, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुणे 3 का पावर 3, ऑप्शन सी है 2 का पावर 5 गुणे 3 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 2 गुणे 3 के पावर 5। तो लाड ले मैं बता दूं, 96 का अभाज्य गुणनखंड कर रहा है यानी फैक्टर कह रहा है, तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 48, 2 से करेंगे तो यहाँ 24, फिर 2 से कितना? 12, फिर 2 से कितना? 6, फिर 2 से कितना? 3 और 3 एकम 3, यही ना। बताइए तो लाडली यहाँ 2 कितने बार आया है? तो 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 2 का पावर 5। 3 क्या बार है? 1 बार, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी 2 के पावर 5 गुणे 3, यानी देखिए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लाडले इसमें आपको एक और सवाल पूछ सकता है। क्या कहेगा कि कह देगा 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो आप पहले इस तरीके से फैक्टर ज्ञात कर लीजिएगा और देखिएगा फैक्टर की जिसका घात पूछे उसको देख लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको लगे कि नहीं ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल आपको मिलेगा 2.1 के ऊपर बार दिया हुआ है, यानी इसका भिन्नतम रूप क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है लाडले, देखिए इसमें 2 टाइप के मूलतः सवाल आते हैं। पहला आएगा 0.1 के ऊपर रेकरिंग। रेकरिंग का पहले मतलब समझते हैं, जिसका रेकरिंग का है वो उसका मतलब वो बार बार रिपीट होता है। याद रखिएगा, अभी उतना हमारे पास समय नहीं कि हम चीज़ों को समझे। याद रखिएगा 0.1 का रेकरिंग का आएगा ना, तो सबसे पहले 1, यहाँ दशमलव के इधर ध्यान रखिए, कुछ होना नहीं चाहिए। किसके ऊपर रेकरिंग है? तो 1 के ऊपर। क्या गो के ऊपर रेकरिंग है? 1 के ऊपर, तो 1/9। ऐसे ही रहेगा 0.2 का रेकरिंग, तो लिखेंगे 2/9। लेकिन यही रहता 0.22, दोनों के ऊपर रेकरिंग रहता तो लिखते 22/99। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये सब में से ये सवाल में कुछ नहीं मांग रहा है, ये तो नॉर्मल मैंने बताया। आपसे पूछ रहा है 2.1 का रेकरिंग कह रहा है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है लाडले, तो आपसे मांग रहा है 2.1 का रेकरिंग। तो ऐसे सवाल में 2 को अलग कर दीजिए प्लस में देके,
और 1 के ऊपर रेकरिंग है तो 1 लिख लिए। कै गो के ऊपर रेकरिंग है? ए गो के ऊपर, यानी बट्टा 9। अब सॉल्व करने तो आता है, 9 दूना 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19/9, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया लाडले? कोई दिक्कत नहीं ना? 2.1 के ऊपर रेकरिंग था, मैंने 2 अलग कर दिया, 1 के ऊपर रेकरिंग यानी 1/9, 9 दूना 18 और 1 19/9। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बहुत प्यारा प्यारा सवाल आपके लिए लाया गया है। 22/7 एक डैश संख्या है, कैसी संख्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है पूर्णांक, ऑप्शन सी है अपरिमेय, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? तो ये तो बहुत बढ़िया से आपने जानते होंगे, 22/7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होता क्या है? तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0, देन दिस सिचुएशन, ये जो नंबर होते हैं उसे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान सुनिएगा। और कभी कभी आपसे ये पूछ देता है कि पाई कैसी संख्या है, तो लाड ले, ये जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान रखिए, मैं पहले बीच में बता दूं दोस्तों, आपको भला लग रहा है कि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के रूप में एक क्वेश्चन को कराया जा रहा है। नहीं दोस्तों, आपके हर क्वेश्चन के अंतर्गत अनेकों क्वेश्चन को कराया गया है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है? 0.7 का रेकरिंग, ये तो आपने भी पढ़ा, क्या होगा? तो मैंने बताया जिसके ऊपर रेकरिंग है यानी 7 लिख लिए। कै गो के ऊपर है? ए गो के ऊपर ना, बट्टा 9, 7/9 कहाँ है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फिर आ गया निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है? बहुत प्यारा सा सवाल। मैंने क्या बोला? परिमेय। परिमेय का बस एक छोटा सा पहचान है, रूट नहीं होना चाहिए। रूट होगा तो वो होगा अपरिमेय। अगर रूट दिखा तो आप कह देना वो है अपरिमेय, वो क्या होगा? अपरिमेय। लेकिन अगर वो रूट का वैल्यू पता हो जाए तो वो रूट अपरिमेय नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा आपका परिमेय। चलिए लाडले सवाल देखने का प्रयास। चल सर जी ऑप्शन ए दिया हुआ 4 + √3, ये तो नहीं होगा क्योंकि √3 सर ये टूटेगा नहीं, ये अपरिमेय होगा। √7 ये भी नहीं टूटेगा, √8 ये भी नहीं टूटेगा सर, ये भी तो नहीं टूटेगा। लेकिन √5 से √5 कट गया ना, क्या बच गया? 6। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए सवाल बहुत प्यारा सा है, कहता है क्या निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? आपको पता होना चाहिए दशमलव प्रसार। ध्यान से सुनिएगा, दशमलव प्रसार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, तो दूसरा होता है अशांत दशमलव। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। पहला आपका शांत दशमलव, तो दूसरा है आपका अशांत दशमलव। कोई पूछेगा कि शांत दशमलव क्या है? 1 मिनट रुक जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने क्या बताया? दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक हो जाएगा आपका शांत दशमलव, दूसरा हो जाएगा अशांत दशमलव। याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बनने ही बनने हैं। अगर दशमलव प्रसार इस तरीके का दिखता है, p/2m × 5n, तो आप कह दीजिएगा वो शांत दशमलव होगा। अगर ये ना दिखे तो कह देना वो अशांत दशमलव होगा। लाडले मैं एक वर्ड में समझाने का अगर प्रयास करूं, अगर आपने नीचे वाले का जो हर होता है ना, हर का आपने फैक्टर किया और फैक्टर में या तो आपको 2 दिखना चाहिए, या तो 5, या तो 2 और 5, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ दिख जाएगा तो कहिएगा अशांत। अगर यही दिखेगा तो क्या कहेंगे? ये तो कहेंगे हम लोग शांत। देखिए 50 है, जब हम 50 का फैक्टर करेंगे तो लाडले क्या आएगा? देखो तो इधर 50 का जब करेंगे तो 2 से 25, फिर 25 और फिर 5 एकम 5। देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ आया नहीं सर, तो ये तो नहीं होगा, अशांत पहचानना सर। 1600 ये भी नहीं होगा सर, 625 केवल 5 आएगा। 243 को जब आप तोड़िएगा ना तो लाडले ये जो आता है ये आपको आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, 3 मरतब में 81। क्या हो जाएगा? 81। तो इस तरीके से देखिए 3 आ गया ना, तो ये हो जाएगा आपका अशांत दशमलव। बढ़ते हैं हम लोग लाडले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा इधर में कौन बहुपद नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन यहां से आपको कंफर्म देखने को मिलेगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे कि कौन इसमें बहुपद नहीं है। तो याद रखिएगा बहुपद नहीं होने के कुछ सिम्टम है। सबसे पहला क्या है कि याद रखिएगा पावर के अंदर कोई आपका निगेटिव डिजिट नहीं होना चाहिए, यानी पावर में कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए और रूट नहीं होना चाहिए, बाकी काम खत्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा हूं। यहाँ √5x², x के ऊपर रूट नहीं ना है, माइनस नहीं है, तो ये सर बहुपद होगा। सर यहाँ भी बहुपद होगा, सर ये नहीं होगा, 1/x आ गया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या कह रहे हैं? बहुपद दिया हुआ है, बहुत प्यारा सवाल है। बहुपद y³ -2y² माइनस का √3y प्लस 1/2 का घात क्या होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1/2, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3/2। बहुत प्यारा सवाल है।
ये पूरे बहुपद दे देगा और कहेगा इसका घात। तो याद रखिएगा जो मैक्सिमम पावर होता है ना, मैक्सिमम पावर को ही हम लोग पूरे बहुपद का हम लोग घात कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर घात कितना है 3, यहाँ 2, यहाँ 1, मैक्सिमम कितना है 3, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं मेरे लाडले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या कह रहे हैं? त्रिघात बहुपद। देखिए त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 4। क्या होगा लाडले? तो ध्यान रखिएगा, देखिए जैसा बहुपद कहेगा, त्रिघात कह दिया ना, यानी इसमें 3 शून्यक होंगे। अगर कहता कि रैखिक बहुपद में कुल कितने शून्यक होंगे, तो आपको कहना है 1 होगा। कोई पूछेगा द्विघात बहुपद के अंदर शून्यक कितने होंगे, तो कहना है 3। कोई पूछेगा त्रिघात बहुपद के अंदर शून्यकों की कितनी संख्या होती है, तो ये होती है 3। यानी रैखिक में 1, द्विघात में 2 और त्रिघात में क्या होते हैं 3। चलिए बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या कह रहे हैं? द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक क्या होंगे? तो लाडले ऐसे सवाल आ जाए जैसे x स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है ना, सीधे फटाक से इसको 0 ले लीजिए बराबर में, डायरेक्ट बना रहे हैं। दोस्तों हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम स्टेप को कायम रख सके। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो विश्वास करिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपको 50 ऑब्जेक्टिव करने हैं, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, यह मेरा दावा है दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है ना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे तो -2 जाएगा तो +2 हो गया। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर जाएगा तो √2 हो गया ना। याद रखिएगा द्विघात बहुपद का कभी वैल्यू निकलता है ना तो प्लस और माइनस में निकलता है, यानी प्लस माइनस √2। इसका मतलब हो गया एगो प्लस में होगा तो एगो माइनस में होगा। देखिए तो रूट एगो प्लस और माइनस का आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए वो तो नॉर्मल था, अब कह देगा ये बहुपद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या होंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है -1 -2, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2 -2, ऑप्शन सी दिया हुआ है -1 2 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1 और 2। कैसे निकालेंगे? तो ऐसे सवाल को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आपको दिया हुआ है ना, याद रखिए आपको पता होना चाहिए जोड़ने पर बीच वाला, गुना करने पर साइड वाला। तो अगर हम 2 और 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 2 और 1, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 1 2। तो एक काम करिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, यानी 2 और 1 3x आ गया ना। इस दोनों में क्या कॉमन है? तो आपने कहा सर x कॉमन है, तो मैंने कहा बढ़िया भाई x प्लस 2 लिख लिया ना। इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें कहा सर 1 कॉमन है, जहां जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, याद रखिएगा। या x प्लस 2 कॉमन है ना, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, अंदर में क्या बच गया? तो x प्लस 1। जब आप इस दोनों को शून्य निकालिएगा तो +2 का हो गया -2 और +1 का -1। पता है दोस्तों मुझे इसका आंसर बहुत पहले ही पता चल गया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि पहले आपको सॉल्व कर लूँ तब तुम्हें सिखाऊं। जो भी तुम ये बीच वाला माना करो ना, जैसे 2 1 माने ना, तो इसके आधार पे तुम डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। 2 का हो जाएगा -2 और 1 का हो जाएगा -1, यानी देखो तो यही था ना -2 -1, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। वीडियो को काफी तेजी से लेके चलेंगे ताकि आप भड़ाक से एग्जाम पढ़ाई करें और झटाक से जाके एग्जाम दे दें। क्या कह रहे हैं? यदि f(x) बराबर, ये आपके पास कोई बहुपद दिया हुआ है, तो कह रहे हैं f1 का मान याद करें। बहुत आसान है, ऐसे सवाल को पहले लिखते हैं f(x) बराबर, बताइए तो क्या लिखेंगे? x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 लिख लेंगे ना, और जहां x है वहां क्या रखे लेंगे? 1 रखेंगे। जहां जहां x है वहां 1 रखिएगा। तो 1 का क्यूब माइनस 5 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 प्लस 2। याद रहेगा कि 1 का स्क्वायर करिए क्यूब डजन कोई फर्क करने वाला नहीं है। 1 10 का 10, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 5 से करेंगे तो क्या होगा? 5 प्लस 2 1 कम 2 और प्लस 2। अब बताइए सेम जाति जुड़ते हैं तो 2 और 2 4 और 4 और 1 कितना होगा? 5। 5 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा? 0, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं मेरे दिल के टुकड़े क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या कह रहा है? यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 आपको दिया हुआ है, इसके शून्य कह रहा है अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का कंफर्म रखिएगा कि बनेगा। आपको कह दे कि मूलों का योगफल बताएं, या ये सवाल पूछ देगा, या फिर आपको पूछ देगा मूलों का गुणनफल। यानी मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे दिल के टुकड़ों, योगफल पूछेगा इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल पूछेगा अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र होता है माइनस का b/a और इसका सूत्र होता है c/a। बस ये दोनों को याद रखिएगा मेरे दिल के टुकड़ों, आपसे ये सवाल छूटने वाला नहीं है। तो देखो अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है ना, तो सूत्र होगा c/a। एक काम करिए, आपको पता है ना a होता है इसके पहले वाला,
बी होता है ये और सी होता है ये, तो सी का मान कितना है? तो आपने कहा सर -6 है। ए का मान नहीं कुछ है तो 1 है ना, यानी आंसर इज -6। बताइए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल है तो 1/α + 1/β क्या होगा? तो सुनो मेरे लाडले, ऐसे सवाल में सबसे पहले 1/α + 1/β कह रहा है ना, इसको सॉल्व करते हैं। भिन्न का जोड़ आता है ना, अल्फा में 1 से करेंगे तो अल्फा, बीटा में 1 से करेंगे तो प्लस बीटा। ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा हो गया ना, और नीचे क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। इसको मैंने पूरा सॉल्व किया तो अल्फा में 1 से करेंगे अल्फा, बीटा में 1 से करेंगे तो बीटा, नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। यहाँ से a से कट गया, ऊपर बच गया -b और नीचे बच गया c। अब बताओ मेरे दिल के टुकड़ो, माइनस रहने दो, b का मान कितना है? तो माइनस, मैंने बताया ना a होता है यहाँ वाला, b होता है यहाँ वाला और c होता है यहाँ वाला। तो b का मान कितना है सर? -3, तो माइनस माइनस +3 और c a का यहाँ देखिए b/c है ना, c का मान कितना है? 5, यानी आंसर इज 3/5। 3/5 देखिए तो कहाँ है भाई? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर से सुनिए, बहुत प्यारा सवाल था। 1/α + 1/β पूछ रहा था। पहले इसको सॉल्व किया तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। इसको सॉल्व किया तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। a से a कट गया, -b/c। अब पुट कर दीजिए, माइनस रहने दीजिए, b का मान -3 माइनस +3/c के जगह मैंने रख दिया 5। आंसर इज 3/5। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या कर रहा है? के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना तथा इतना के अनगिनत हल होंगे? सुनिए, 3 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला, अगर कोई कहेगा एक हल के लिए शर्त बताएं, तो एक हल के लिए शर्त जो होता है वो होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कोई पूछेगा अनेक हल, जिसको आप अनगिनत हल भी कहते हो, इसके लिए शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर का c1/c2। ठीक इसी प्रकार कोई हल नहीं के लिए आपका जो शर्त होता है वो होता है a1/a2 बराबर तो होगा b1/b2 के, लेकिन ये नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 के। ये वीवीआई पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा लाडले। तो अब क्या कह रहा है? के किस मान के लिए निकाय इतना के अनगिनत हल। अनगिनत मतलब अनेक हल, तो कुछ मत कीजिए, a1/a2 बराबर b1/b2। तो a1 के जगह 4, यहाँ होता है ये a1, ये होता है a2, ये b1, ये b2, ये c1, ये c2। तो a1/a2 यानी a1 के जगह 4 और यहाँ a2 के जगह 2, 4/2। ऐसे ही यहाँ b1 के जगह k और b2 के जगह -4 बराबर करके सॉल्व करिए। 2 में k से करिएगा तो 2k हो गया बराबर 4 चौका -16, इसलिए k का वैल्यू हो जाएगा -8, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बहुत प्यारा सा सवाल आ गया, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 5x + 2x² बराबर x² + 3। ऑप्शन बी दिया x³ - x² बराबर x - 1 का होल क्यूब। ऑप्शन सी दिया हुआ है x + 3 का होल स्क्वायर बराबर का x² - का 5। ठीक है, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे आपका 3 छूट गया है। ठीक है, ऑप्शन डी दिया हुआ है √2x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 2x² + 5। अब बताना इसका क्या आंसर होगा। तो याद रखिएगा, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ तो 3 आ गया सर, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बहुत प्यारा सा सवाल आ गया, वो वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास करिए। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका हल समुच्चय कह रहा है, यानी इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। क्या दिया हुआ है? x² - 9x + 12 बराबर 0। यही ना आपका द्विघात समीकरण। जैसे आपने बहुपद सॉल्व किया था ना, वैसे ही सॉल्व करना है। 6 देखिए इधर, इसको आप क्या लोगे कि 9 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इसको कुछ नहीं करनी है लाडले, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इसको आपको देखिए इधर, हम यहाँ पे 9x है ना, देखिए इधर x² ले लेंगे, हो गया ना। और यहाँ पर हम अगर लेते हैं 6 व 3 9, तो 6 या 12 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लेते हैं, देखिए इधर अगर हम लेते हैं, देखिए इधर हम लोग यहाँ पे लेते हैं
चलिए देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 था ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो 12 नहीं 18 था, तो 6 और 3 9 और 6 3 18। आपने क्या बोला यहाँ पे सर, यहाँ पे आपने 6x लिया माइनस का 6x, जो यहाँ रहेगा वही माइनस का 6x, और जब जोड़ना है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी क्या देंगे माइनस 3x और प्लस 18। तो लाड ले यहाँ का -6 जब बदलेगा ना तो ये +6 में आ जाएगा। और वहीं देखिए इधर नहीं समझ में आया, सॉल्व कर लिए, छोड़िए, इसमें x कॉमन है तो आप x लिए तो x -6 बच गया, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x -6 बच गया। अब बताइए यहाँ से x -6 कॉमन है तो मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया x -3 बराबर 0। तो यहाँ से एक x का मान 6 आ गया और यहाँ से 3 आ गया, 6 और 3, ध्यान से सुनिएगा, 6 और 3, 6 3 9 और 6 3 18। देखिए 6 और 3 है कहीं तो नहीं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते लाते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, देखिएगा क्या बहुत प्यारा सवाल है। कहता है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक। देखिए विवेचक निकालने के लिए कभी कहेगा आपको डरना नहीं है, पहली बार में a b और c का मान निकालना है। आपको पता है a कौन होता है, x² के पहले वाला ये a हो गया, b x के पहले वाला -4 हो गया, c कौन होता है तो 3 हो गया। और विवेचक यानी d निकालना होगा तो आप निकाल दीजिएगा b² माइनस का 4ac। अब बताइए तो यहाँ b का मान -4 है तो -4 का स्क्वायर, -4 रहने दीजिए, a का मान 2 गुने c का मान 3। अब मेरे दिल के टुकड़ों बताओ, 4 का तो स्क्वायर 16, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 में से 16 गया, क्या बच जाएगा तो -8, यानी आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कभी कभी आपसे मूल की प्रकृति पूछता है तो ध्यान से सुनिए, अगर आपने b² माइनस 4ac का मान निकाला 0 के बराबर आ गया तो कहिएगा आपका जो मूल है ये वास्तविक एवं, ध्यान से सुनिएगा, ये वास्तविक एवं समान होगा, ये वास्तविक एवं क्या होगा समान। वहीं दूसरी ओर अगर आपने b² माइनस 4ac का मान निकाला और इसका मान माइनस में आ गया यानी 0 से कम आ गया तो आपको कहना है, ध्यान सुनिएगा, आपको कहना है मूल जो है आभासी होगा। मूल कैसा होगा, आभासी एवं असमान। मूल आभासी एवं क्या होगा असमान। और अगर 0 से बड़ा हो गया, ध्यान सुनिएगा, अगर आपका b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा यानी प्लस में आ गया तो आपको कहना है मूल जो है वो वास्तविक एवं असमान होगा। ये ध्यान रखिएगा लाडले, मैंने क्या बोला, अगर 0 के बराबर होगा तो वास्तविक एवं समान, 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक एवं असमान, लेकिन अगर माइनस में होगा तो आभासी एवं असमान। समझ में आ गया लाडले। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, बहुत प्यारा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिएगा इधर हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग के लिए। आप लोगों के लिए बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए गए हैं लाडले। 12वीं में मिली अपार सफलता के बाद ये पेश है आप लोगों के बीच 10वीं का एक महत्वपूर्ण ही वीडियो। इसको आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा देने का, क्योंकि मैथ में नकल के भरोसे नहीं बैठना है। अगर आप में अकल है तो इस वीडियो को कंप्लीट करें, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। लाडले क्या कह रहा है, a² p² x² माइनस का q² बराबर 0 के मूल क्या होंगे। देखिए क्या दिया हुआ था, a² p² x² माइनस का q² बराबर का 0, ये दिया हुआ है ना। सबसे पहले a² p² x² रहने दीजिए, माइनस का q² जब उधर जाएगा तो प्लस का q² हो गया। अब बताइए x² का मान निकालेंगे, ये q² रहने दीजिए, गुना में a² p² ये नीचे आ जाएगा a² p²। अब बताइए मेरे दिल के टुकड़े, जब x का वैल्यू निकालिएगा तो ये पूरा रूट में आ गया यानी q² बट्टा a² इंटू p²। आपको पता है कि रूट से स्क्वायर कट जाता है तो ऊपर बच गया q और नीचे बच गया AP, q बट्टा AP। बताइए क्या है, कहाँ है आंसर, तो लाडले ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ प्लस माइनस के रूप में जरूर चिन्ह आएगा। क्वेश्चन नंबर लाडले बढ़ते हैं 22 की ओर, बढ़िया से कंप्लीट करने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी। देखिए अब आ गया आपका AP का सवाल, एक AP दे देगा, कहेगा इसका सार्वंतर क्या होगा। देखिए सबसे पहले सार्वंतर यानी D निकालना होगा। सूत्र जान लीजिए T2 माइनस T1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, इसको बोलते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो यहाँ दूसरा पद कितना है तो सर -4 है, बीच में दे देंगे माइनस। T1 का मान कितना है सर 0 है,
तो -4 और -0 सेम जाती है तो जुटता है, तो जुटने पे भी कोई अंतर होगा, यानी -4 रह जाएगा सर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए छोटी छोटी माइनस प्लस की गलती के चलते आप एग्जाम में गलती करके आएंगे। विश्वास करिए लाडले, मैथ में जितने आपके ऑब्जेक्टिव में हायर स्कोर होंगे, विश्वास करिए आपके रैंकर बनने का सपना उतना ही ज़्यादा पूरा होगा। और बहुत जल्द जब आपके मैथमेटिक्स के एग्जाम अच्छे से हो जाएंगे तो बहुत जल्द हम आप सभी लाडलों से मिलने जरूर आपके सेंटर पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। चलिए लाडले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। समांतर श्रेणी दिया हुआ है -3 4 11 18 का 21वां पद। सबसे पहले आपसे 21वां पद पूछ रहा है, T21। 21वां पद पहले लिखना सीख लीजिए। 21वां पद मतलब T21, 20वां पद कहेगा T20, 5वां पद कहेगा T5, 10वां पद कहेगा T10। इस तरीके से लिख लीजिएगा। अब आपको बेहतरीन तरीका बताते हैं। कभी भी जो पद पूछ देना 21वां पद तो इसको लिख दीजिएगा a + BSD। अगर कोई कहेगा 10वां पद 20वां पद तो लिखते a + 19D। ए को कम करके बस d लिख देना है। 10वां पद को a + 9D, 5वां पद को a + 4D। तो ऐसे ही 21वां पद को a + 20D लिख लिए। अब बताइए a मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना है तो ये सर -3 है, उतार दिए, प्लस 20 रहने दीजिए। d निकालने आता है T2 - T1। तो बताइए T2 का मान यहाँ 4 है, माइनस T1 का मान -3 है, ये ना है जी। अरे यही ना है, -3 है ना है। देखिए इधर क्या कह रहा है, देखिए इधर कह रहा है -3 4 11 18, यही कह रहा है ना। आपसे जो पूछ रहा है उसका उत्तर हमको बताइए। हम यहाँ पे कह रहे हैं, पहले एक बार बताइए यहाँ a का मान कितना है तो सर यहाँ a का मान -3 है। हम कहें d का मान कितना है तो नहीं पता, निकालना पड़ेगा। हम कहेंगे निकालो T2 - T1, तो T2 हो गया 4 माइनस T1 का मान -3, तो माइनस माइनस +3, तो 4 और 3 7, भूल जाओ इसको। यानी a का मान -3 और d का मान 7 रखो, d का मान -7। अब बताओ मेरे दिल के टुकड़ो, -3 तो हो गया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब 20 सते 140। अब लाडले बताइए सेम जाती है तो जुटेगा ना, तो 140 और 3 कितना हो जाएगा 143, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए एपी दिया हुआ था 21वां पद पूछा, हम सबसे पहले ए और डी लिख लिए। 21वां पद पूछेगा तो a + 20D, ए का मान रख दिए, टी का मान रख दिए, क्लियर कर लिए। सवाल में अंक बदला हुआ आपको मिलेगा, बाकी आपको कंटेंट बदला हुआ नहीं मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। चलिए दोस्तों बढ़ गया क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों आपने कुछ नोटिस किया? नहीं, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, आप तो लबर लबर पढ़ रहे हो। हाँ सर मैंने नोटिस किया सर। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक से आपका सवाल कैसे गलती हो गया। यही काम आप बोर्ड एग्जाम में भी करने वाले हो। हम आपको यही समझाना चाह रहे थे इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए a का मान -3 और d का मान आपने कैसे बोला T2 - T1, यानी 4 माइनस माइनस प्लस 437। आपने d का मान क्या ले लिया -7। जैसे ही -7 रखा आपका -143। देखिए ऑप्शन दिख गया था लेकिन नहीं ला ले, यहाँ तो d का मान केवल 7 है, हटा दीजिए 7। अब बताइए यहाँ प्लस जस का 10, 20 सते 140। अब बताइए 140 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 137। दिखाई दिया आपकी छोटी छोटी गलती आप पे कैसे हावी होने वाली है। यही छोटी छोटी गलती आपको रैंकर बनने से रोकेगी, इसलिए संभल के बनाएंगे लाडले। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या कर रहा है 1 + 2 + 3 .. n बराबर, यानी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र जान लीजिए। n × n + 1/2 होता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। कभी कोई पूछेगा प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है तो आपको सीधे कहना है n × n + 1/2। ये प्राकृतिक क्या संख्या है ना जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्या कह रहा है सभी वर्ग होते हैं। ऑप्शन ए है समरूप, ऑप्शन बी है सर्वांग सम, ऑप्शन सी है समानुपाती, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समरूप हो जाएगा। सवाल ऐसे ही पूछ सकता है सभी समबाहु त्रिभुज, यानी सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो लाडले सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं तो वो होते हैं समरूप होते हैं। ये भी सवाल आप लोगों से अनेकों बार पूछ चुका है तो VVI रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर में लाडले। क्या कह रहा है एक समबाहु, बहुत बढ़िया सवाल है, समबाहु त्रिभुज ABC। चलिए हम बना लेते हैं पहली फुर्सत में त्रिभुज ABC। यह है कोई हमारा समबाहु त्रिभुज जिसका नाम है ABC। कह रहा है इसकी एक भुजा दुए है,
तो बउआ आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो एगो भुजा होगा वो सब होगा, तो इहो 2a हइयो 2a आई पूरा भी हई जो है ये पूरा भी क्या होगा, तो 2a होगा। तो अब कहोगे सर इसकी ऊंचाई, यानी आपसे ये पूछ रहा है। तो एगो बात बताइए लाडले, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। तो आप अगर ये पूरा 2a है तो ये a और ये a हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आपसे यही ना पूछ रहा है लाडले, ध्यान से सुनिए, आपसे कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है ये a, ये मान लो a o पूछ रहा है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर का लंब का स्क्वायर प्लस क्या आधार का स्क्वायर। अब बताइए, भूल जाइए इसको, अर्जुनवा की तरह बनिए। अर्जुनवा से पूछा गया था आपको क्या दिख रहा है, तो कहा तक सीधा हमरा अखिया दिख रहा है, और अखिया में तिरवा ठोक दिया था ना, वही आप हई खाली देखिए। बताइए यहाँ कर्ण 2a है ना, तो यहाँ लिख देंगे 2a का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, नहीं कुछ है तो रहने दीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार a है ना, तो a का स्क्वायर। बताइए 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, या प्लस a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का a स्क्वायर बराबर का लंब स्क्वायर। अब बताइए मेरे दिल के टुकड़ो, 4 में से a जाएगा तो 3a स्क्वायर आ गया बराबर का लंब स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर वाई इधर आया तो रूट हो गया, इसलिए 3 तो नहीं टूटेगा तो √3 रहने दीजिए, a स्क्वायर का क्या निकलेगा a, यानी √3a। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया लाडले? देखिए समबाहु त्रिभुज का ये बहुत प्यारा सा सवाल था। क्या किया, कह रहा था एगो भुजा 2a है तो इसकी लंबाई ज्ञात करे, मतलब हई आपसे निकालने के लिए कह रहा था। हम सबसे पहले देखें कि हई 2a तो हइयो 2a तो हइयो 2a, तो हई a हो जाएगा ना, तो आपको हई पूछ रहा था, हमको कर्ण पता है, ये आधार पता है, तो लंबे ना नहीं पता था, निकाल दिए पाइथागोरस से। एगो और भी सवाल है, कह देगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। मत कहिएगा कि सर इस आया तो हम नहीं बनाए, तो ध्यान रखिएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। मेरा विश्वास है इस वीडियो को कंप्लीट जो लड़का कर लेता है उसको सवाल एक भी छूटने वाला नहीं है। अगला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सा सवाल आ गया, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, तो इसकी संगत ऊंचाई का अनुपात। देखिए इस सवाल लगा रहेगा, कभी आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, सुनिएगा, कभी आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा, तो कभी आपको उसकी त्रिज्या या फिर उसकी ऊंचाई का अनुपात दिया रहेगा। तो सुनिए, अगर आपको ऊंचाई निकालना हो, ऊंचाई यानी ऊंचाई निकालना हो तो आप रूट निकालिएगा, या क्षेत्रफल निकालना हो तो स्क्वायर निकालिएगा। अब बताइए आपको क्या निकालना है, संगत ऊंचाई, तो आप इसका रूट निकालिए। 9 का रूट क्या होगा, तो 3, 4 का क्या होगा, तो 2, यानी 3√2 का है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह कहता कि संगत, सुनिए यही सवाल रहता कि संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो इसकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल इज द मौसा। अब मौसा कहे तो उसको स्क्वायर के रूप में आंसर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 9:16। तो ऐसा सवाल समझिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हमारा लाडला क्या कर रहा है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी। देखिए लड़का अक्सर इस सवाल में कंफ्यूज होता है, किसी बिंदु से किसी बिंदु की, मान लीजिए है कोई बिंदु है जिसका नाम है XY, ठीक है, कह रहा है y अक्ष। पहले तो आप एक ऐसे बना लीजिए, बना लिए ना, ये वाला है आपका y अक्ष, पता है ये x अक्ष होता है और ये होता है आपका मूल बिंदु। क्लियर है? नियामक ज्यामिति का VVI पॉइंट है। अक्ष बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एगो x अक्ष एगो y अक्ष। अब ये है आपका मूल बिंदु, तो यही कह रहा है कि किसी बिंदु, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इस बिंदु की y अक्ष, ये y अक्ष है ना, y अक्ष से ये जो दूरी है, ये जो दूरी, इसको क्या कहते हैं, तो लाडले पता है ना, इस तरीके की दूरी को हम लोग कहते हैं x अक्ष, और इस तरीके की दूरी को कहते हैं y अक्ष। यानी क्षैतिज दूरी को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर दूरी को y अक्ष। तो ध्यान रखिएगा क्या कह रहा था, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होती है, तो y अक्ष का कहेगा तो कहिएगा भुज, और x अक्ष का कहेगा तो कोटि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या कह रहा है, बिंदु, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। बिंदु 6-5 का भुज क्या होगा। आपको पता है निर्देशांक लिखते हैं x y के रूप में, पहले वाला x होता है, बाद वाला y। इसी x को कहते हैं भुज और इसी y को कहते हैं कोटि। अब बताइए हमारे दिल के टुकड़ो, यहाँ पर भुज क्या है, तो पहिलका वाला भुज यानी 6, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लाडले अगले क्वेश्चन की ओर। हो गया दोस्तों, बढ़ गया क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्या कर रहा है,
बिंदु ये किस चतुर्थांश में है। वीवीआई रख लीजिए, ई कैटेगरी से सवाल आपको नहीं छूटने वाला, आएबे करेगा किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है। तो आपको पहले बता दें, आपको ये क्षैतिज पंक्ति को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्ति को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, ये बात पता है। ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। इस बिंदु को मूल बिंदु ओ कहते हैं। वह बिंदु एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। सवाल पहला है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो कहिएगा 0 0। सवाल आएगा एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो x 0। सवाल आएगा y अक्ष का क्या होगा, तो 0 y। ये पहले तीन को सवाल समझ में आ गया। अब आपसे क्या कर रहा है कि किस चतुर्थांश में है, तो पहला इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय, इसको कहते हैं तृतीय, इसको कहते हैं चतुर्थ। सुनिएगा, क्लियर है। पहला का चिन्ह होता है प्लस प्लस, दूसरा का होता है माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, और चौथा का होता है लाडले प्लस माइनस। अब बताइए, यहाँ x है माइनस में और y नहीं कुछ है तो प्लस में, माइनस प्लस कहाँ है, तो सर दूसरा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। कह रहा है y अक्ष का समीकरण क्या होगा। देखिए जितना सवाल है सब हाई लेवल बढ़िया सवाल है, एकदम रगड़ जाइए ये सब सवाल को। y अक्ष का समीकरण क्या होगा। ऑप्शन ए है y बराबर 0, ऑप्शन बी दिया है x बराबर 0, ऑप्शन सी दिया हुआ है xy बराबर 0, ऑप्शन डी दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 0। तो लाडले हम बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0, और कह देगा x अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो आपको कहना है y बराबर 0, यानी उल्टा चलता है, ध्यान रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। अभी बताइए x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है तो ये क्या है, y अक्ष है, और इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। मान लीजिए कोई पॉइंट ए दिया हुआ है और कहेगा इसकी मूल बिंदु से दूरी बताएं, तो मूल बिंदु से दूरी मान लीजिए इसका पॉइंट है एक्स वाई, तो इसका सूत्र होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लाडले इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कभी कभी आपको पॉइंट भी दे देगा, कहेगा कि इतना की मूल बिंदु से दूरी याद करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्या कर रहा है, बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी याद करें। बहुत आसान है, इसको मान लीजिए ए, मान लीजिए a बराबर पहले लिख लीजिए 2 3 और b बराबर आप ले लीजिए 4 1। आप पहले a और b लिख लिए ना, आपको निकालना है a b का मतलब समझे, a और b के बीच की दूरी रूट दे दीजिए, x में से x को घटा। देखिए दूरी निकालने का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी रूट दे दीजिए x में से x को y में से y को। आपको पता है ये x, तो 2 में से 4 घटा देंगे, 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। अब बताइए हमारे दिल के टुकड़ो, यहाँ 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर 4, 4 4 क्या हो जाएगा 8, और इसी 8 को जब तोड़ेंगे तो ये आंसर हो गया 2√2, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लाडले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। कह रहा है बिंदु -8 6 की मूल बिंदु आ गया ना, तो आपको क्या बोले थे अभी कुछ देर पहले, सूत्र क्या पढ़े थे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना। पहिलका वाला x होता है, बाद वाला y। तो बताइए x 8 है ना, -8, तो यहाँ लिखेंगे -8 का स्क्वायर प्लस y 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर। अब बताइए 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64 और 6 का 36, 64 और 36 हो जाएगा 100, और जिसका 100 का होता है 10, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। कह रहा है इतना और इतना दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। सुनिएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। आपको पता है पहले वाला x1 y1 x2 y2, x1 का भी है x2 से कराइए, x का भी x से, यानी 3 + 7 लिखिए, 3 + 7 और नीचे 2 कॉमा y का भी है y से 5 + 9/2। अब बताइए 7 और 3 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5, 9 5 14, 14 में 2 से भाग करेंगे तो 7, आंसर 5 और 7, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है बिंदु इतना इतना और इतना से बनने वाले
त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। तो लाडले जैसे ये कोई त्रिभुज है, इसमें कोई 3 गो बिंदु दिले रहेगा, इसका निर्देशांक दिया है x1, y1, इसका निर्देशांक है x2, y2, इसका निर्देशांक है x3, y3। तो इसका केंद्रक कहेगा ना तो कुछ मत कीजिए, x1 प्लस x2, सूत्र जान लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यानी सारे x को जोड़ के 3 से भाग, y को जोड़ के 3 से भाग। अब बताइए यहाँ x 3 है और 1 है, यहाँ 5, सबको जोड़िए, 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो यहाँ लिख देंगे 9/3। और ऐसे ही बताइए 4 और 2 6 और 6 और 3 9/3। इधरों काटेंगे 3 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते लादले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आ गया हमारा त्रिकोणमिति। इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके सबसे ज्यादा प्रश्न त्रिकोणमिति से देखने को मिल सकते हैं। क्या दे रहा है, √1 प्लस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होगा। अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। लाडले हम वीडियो को काफी तेज लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप जो भी बहुमूल्य समय है, वीडियो आने में काफी लेट हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस वीडियो के सुनिएगा, इस वीडियो को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इसको अपलोड करने में काफ़ी लंबा समय लग गया। अतः इस मेहनत के लेके मैं आपसे एक जरूर निवेदन करूंगा कि आप अगर आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगे तो अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको अलग अलग प्रकार के चीटिंग ग्रुप बनाए हैं, लेकिन उसमें चीटिंग नहीं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर बच्चे का मैथमेटिक्स क्लियर रहे। क्या सवाल कह रहा है, तो √1 प्लस साइन थीटा बट्टा का 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे सवाल आए, फटाक से हर प्रमेयकरण कर लीजिए। माइनस है तो ऊपर चल जाएगा तो प्लस, तो यही जो चीज़ हो वो नीचे वाला वही चीज़ ऊपर जाएगा, बस चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस, और जो ऊपर आएगा वही चीज़ कहाँ आएगा, नीचे। अब बताइए, रूट तो ठीक है, यहाँ जब सेम चीज़ टकराता है तो ये स्क्वायर बनता है, यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टा a माइनस बी, ए प्लस बी, थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। लाडले एक काम कीजिए, स्क्वायर से ये कट गया तो ऊपर बच गया 1 प्लस साइन थीटा, बच जाएगा। नीचे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो नीचे केवल कॉस थीटा। अब कुछ नहीं करो, 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर सेक थीटा। साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये इसका सही आंसर, ये आपको 2 नंबरिया क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लाले अब इसको डायरेक्ट आंसर, ऐसे सवाल को तुम देना चाहते हो, कुछ मत करना, ऊपर वाला जस का तस उतार देना, 1 प्लस साइन थीटा उतार दिए। अब कुछ मत करो, साइन, यहाँ साइन है ना तो साइन को बदल दो खाली कॉस में, कॉस रहता तो साइन में। अब कुछ नहीं करो, 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा, सेक, साइन बटा कॉस टेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। देखिए बहुत बढ़िया, ये पूरा कोण पे आधारित सवाल है, एकदम कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा। अगर साइन 90 माइनस थीटा हो या फिर कॉस 90 माइनस थीटा हो तो याद रखिएगा साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। अगला tan 90 माइनस थीटा होगा, tan 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा, और वहीं कॉट 90 माइनस थीटा कह देगा तो ये हो जाएगा tan थीटा। अंतिम फॉर्मूला, अगर आपको कॉसेक 90 माइनस थीटा कह देगा तो आपको कहना है सेक थीटा, बट वही अगर सेक 90 माइनस थीटा कह देगा तो आपको कहना है कॉसेक थीटा। यानी लाडले इस टाइप का ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब ऐसे सवाल को बनाते कैसे हैं, कुछ मत करना लाडले, बस याद रखना साइन कॉस रहेगा, tan कॉट रहेगा, कॉसेक सेक रहे। अगर थीटा को जोड़ने पर अगर वैल्यू 90 आ जाए, समझ जाना उसका मान 1 होगा। तो बताओ कॉस साइन है ना, चलो ठीक है, 37 53 90 भी आ गया, यस सर सही है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब फटाक से आप 1 मारोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, और पहले 2 है ना भाई, 2 को हटा दो, 2 से कोई मतलब नहीं है, आपने इसको सॉल्व किया है, इसको, इसका वैल्यू 1 आया तो 2 एक कम क्या होगा, 2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी 1, सी 1/2, ऑप्शन डी 2 क्या होगा। तो ऐसे सवाल, ऐसे कोई भी सवाल आ जाए, इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी ऐसे क्वेश्चन में अक्सर चांस होते हैं कि आंसर 1 ही होता है। अगला सवाल दिया हुआ है 3 थीटा बराबर 90 दिया हुआ है, तो कॉस थीटा कह रहा है। सबसे पहले 3 थीटा बराबर 90 है, तो हम यहाँ थीटा का मान निकालेंगे, तो 90/3 यानी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आ गया। अब आपसे कॉस थीटा कह रहा है ना, तो कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री रख देंगे। कॉस 30 का मान क्या होता है, तो आपने कहा सर √3/2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू को बढ़िया से देख लीजिएगा, सवाल वहां से मिलेंगे आपको। अगला सवाल है साइन ए बराबर दिया हुआ है 8/17,
तो कह रहा है कि कॉट ए ज्ञात करना है। सबसे पहले लाडले सुनिएगा, ऐसे सवाल आ जाए ना, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 8/17। तो लाडले पहले जान लो लाल कक्का, ये बहुत काम करेगा आप लोगों को। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टैन का लंब बटा आधार। तो साइन का तुम क्या लिखोगे, लंब बटा कर्ण लिखोगे। इसका मतलब लंब का मान 8 है और कर्ण का मान 17 है। तो तुम आधार निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र पता है भाई, आधार अगर निकालना होगा सर तो होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, याद रखिएगा, माइनस का लंब का स्क्वायर, यही होता है ना। अब बताइए, रूट से तो कोई दिक्कत नहीं लाडलो को। कर्ण है 17, 17 का स्क्वायर 289 माइनस लंब है 8, 8 का स्क्वायर 64, जब घटाते हैं तो 225 आता है, यानी आंसर इज 15। तो ये तुमने आधार निकाल लिया। अब कॉट पूछ रहा है ना, तो कॉट का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब बताओ आधार का मान कितना है 15, लंब का मान 8, 15/8, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। बहुत बढ़िया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के लिए, 60+ क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन कॉसेक थीटा के बराबर है, यहां से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, इसका अपोजिट भी लिख सकते हो। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो आप कहोगे सर सेक थीटा होता है। मैंने कहा टैन का उल्टा क्या होता है, सर टैन का उल्टा कॉट होता है, इसका उल्टा भी लिख सकते हो। कॉसेक बराबर 1/साइन, सेक बराबर 1/कॉस, कॉट बराबर 1/tan। तो कॉसेक पूछ रहा है, कॉसेक का क्या होगा, तो सर 1/साइन होगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्या कह रहा है, 4sec² a माइनस का 4tan² a, ये फॉर्मूला है लाडले। आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, तो हाँ सर 4 ले सकता हूँ। अब बच गया sec² a माइनस का tan² a। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा वैल्यू क्या होगा 1, यानी इसका वैल्यू 1 और बाहर में है 4, 4 1 जा 4, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। आज अगर इस क्वेश्चन को अगर आप मिस करते हैं तो विश्वास करिए आपको बहुत बड़ा पछतावा हाथ लगेगा। तो बहुत प्यारा सा बात कहा गया है लाडले, तब पछताने से कहा हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात जब एग्जाम दे ही लोगे और कहोगे कि सर काश मैं आपकी इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया होता, तो इसका कोई अर्थ ना निकलेगा मेरे लाडले। समय मिले इसको जरूर कंप्लीट कर ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1+cot² a। देखिए सवाल बहुत प्यारा सा है, 1+cot² a बट्टा 1+tan² a का आपसे बड़ा मान पूछ रहा है। तो मैं बता दूं, cot² a को आप लिख सकते हो cosec² a, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। 1+cot² a बराबर क्या होता है cosec², tan² को क्या लिख सकता हूं, तो सर 1+tan² होता है sec², ये सूत्र होता है 1+cot² cosec², 1+tan² sec²। अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा cosec² को क्या 1/sin² a लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। sec² को 1/cos² a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये cos² चल जाएगा ऊपर और sin² नीचे, तो cos² आ गया ऊपर और sin² आ गया नीचे, यानी हो जाएगा cos/sin cot² a, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। कहता है tan थीटा बराबर p/q है, तो आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले इसका संदात तरीका मैं बता दूं, tan थीटा बराबर p/q दिया हुआ है ना, इसका मतलब ऊपर वाला है लंब और नीचे वाला है आधार, ठीक है। या फिर ध्यान सुनना, इसको आप लिख सकते हो tan थीटा को, मेरी बात ये तो आप ये तरीका एक पहली तरीका है। दूसरा तरीका ध्यान सुनो, आपका tan थीटा बराबर आपका p/q है ना, और tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है लाडले sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है ना, बराबर p/q उतार दो। इसका मतलब समझे कि sin थीटा का मान p, cos थीटा का मान q। तो अब बताओ cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा का q है ना, यानी ऊपर q प्लस साइन थीटा का क्या है p, तो q प्लस p हो गया। ठीक इसी प्रकार नीचे क्या हो जाएगा q माइनस p, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत प्यारे सवाल है लाडली, इसको छोड़ा तो गया बेटा, तो कहता नहीं छोड़ला तक गेला बेटा। ध्यान रखिएगा, सवाल है tan इतना बराबर √3 और हतना बराबर है दिया हुआ है, तो कह रहा है a और b का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, tan a प्लस b बराबर दिया हुआ है √3। तो आप एक काम कीजिए, tan a प्लस b तो ठीक है मेरे लाडले, tan में √3 किसका मान है, तो आपने कहा सर tan 60 का, tan से tan खत्म हो गया, क्या बच गया a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ये आ गया समीकरण 1, आ गया।
ऐसे ही ये 2 नंबरिया में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे ही ये सवाल दिया हुआ है। अगला क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो सर tan a माइनस बी बराबर का 1/√3। वाह मेरे लाडले। अब बताओ tan a माइनस बी तो ठीक है, अब बताओ tan रहने दो, 1/√3 किसका मान है, तो सर ये 30 का मान है। tan से tan कट गया, यहाँ बच गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब बताओ ये समीकरण 2, 1 और 2 को जब हल करेंगे लाडले तो आप क्या पाओगे पता है, b से b कट गया यानी 2a बराबर 60 30 90, यानी इसलिए a का मान आपका 45 डिग्री हो गया। अब a का मान 45 डिग्री जब यहाँ मैंने रखा तो बताओ b का मान निकल जाएगा, ये प्लस ए उधर जाएगा तो माइनस ए, यानी 60 माइनस 45 क्या हो जाएगा 15 डिग्री, यानी 45 15। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़िया सवाल था लाडले, कंप्लीट कर ले, मिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चले गए। आ गया मेंसुरेशन का सवाल। वृत्त की परिधि क्या होती है, बच्चे को पता है वृत्त की परिधि मास्टर ये होती है 2πr। और तो खोज लो कहाँ है भाई, ये नहीं है सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है सर, नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन डी हो जाएगा। मैंने कहा थोड़ा रुको जरा, सबर करो, लवर क्यों करते हो। 2πr को आप पाई को बाहर कर दो, 2r को ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। पाई रहने दो, 2r का मान आप डी लिख सकते हो यार, अरे पढ़े हो ना, डी बराबर 2r, ये नहीं पढ़े हो, व्यास त्रिज्या का दुगनी होती है। अब बताओ 2r के बाद बताओ पाई डी है, हाँ सर अब आ गया, समझ में आ गया। लवर नहीं करना है, नहीं तो हर बरेला तो गेला बेटा। अगला पॉइंट है, दो वृत्तों, फिर आ गया क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिज्या निकालना। मैंने कहा ना, त्रिभुज पूछे चाहे वृत्त पूछे, त्रिज्या निकालना होगा तो रूट, क्षेत्रफल निकालना है स्क्वायर, तो रूट करो, 4 का रूट क्या होगा 2, 1 का रूट 1, यानी 2:1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। 49 कहता है आपको, यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो इसकी परिधि क्या होगी। अरे जो दिया है पहले वो देखते हैं, क्या दिया है भाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ क्या दिया है, पाई आर स्क्वायर बराबर 144 दिया है ना। आर स्क्वायर का मान जब निकालेंगे तो 154/पाई हो जाएगा। 154 तो ठीक है, पाई नीचे 22 और ऊपर चल गया 27, 22 सत्ते 154, 7 सत्ते 49 आ गया। इसलिए जब आर का मान निकालेंगे तो स्क्वायर इधर रहेगा तो रूट आ गया, यानी आ गया 7, यह आ गया, यानी आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। हाँ या ना, क्षेत्रफल दिया था पर त्रिज्या निकाल लिया। अब आपसे परिधि पूछ रहा है ना, परिधि 2πr। एक काम करो 2 रहने दो, पाई का मान 22/7। अब बताओ आर का मान 7 है ना, ये 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़िया सवाल है। अगर एक बार में नहीं समझा दोबारा देखो, एक बार में नॉर्मल देखो, दोबारा में 2x देखो, उसके बाद तो आप गर्दा एग्जाम में जाके 5x पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, हाफ सेंचुरी पूरा होने वाला है लाडले। क्या कह रहा है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा। अर्धवृत्त यानी समझते हो ना, ये वृत्त को आधे भाग में बांट दोगे, ये जो संरचना तैयार हुआ यही आपका अर्धवृत्त। ये क्या है अर्धवृत्त, इसका जो परिमाप होता है देखिए क्या होगा, तो इसका परिमाप होता है 2π, देखिए इधर यहाँ पे हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। जब यहाँ से आप r को कॉमन लेते हैं तो पाई प्लस 2 इंटू आर। अब बच्चों का सवाल होगा कि ये कैसे आ गया, तो लड़ ले, पूरे वृत्त की परिधि होती है, परिमाप होती है 2πr, तो ये आधा हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और ये आपको पता है इसको व्यास बोलते हैं, यानी 2r हो गया। तो इसको परिधि मतलब पूरा बाहरी एरिया ना, तो पाई आर प्लस 2r, पाई आर को कॉमन लिया तो पाई प्लस 2 इंटू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लाडले 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जब केंद्रीय कोण की माप थीटा हो तो आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बहुत बीवी है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। ये होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लेकिन यही कह दे चाप की लंबाई कह दे तो कुछ मत करना, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 180। त्रिज्या खंड में 360, चाप में 180, तो बताओ पाई स्क्वायर थीटा बट्टा 360, ये त्रिज्या क्षेत्रफल ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए इधर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर लाडले। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। बहुत प्यारा सा लगभग 5 मिनट का वीडियो और है लाडले।
क्या कह रहे हैं, देखिए इधर शंकु का आयतन, बहुत प्यारा सा पॉइंट, शंकु ध्यान रखिएगा, सवाल यहां से बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट मैं बता दूं, सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा शंकु का, ध्यान सुनिएगा। शंकु होता कैसा है देखे हो ना जी, है ये जो, अरे केक को कटता है तो बर्थडे में टोपिया पहनते हो ना जी, वो होता है शंकु, ये शंकु है। सबसे पहले शंकु से सवाल आएगा कि शंकु का आयतन क्या होता है, तो याद रखिएगा ये आयतन होता है 1/3πr²h। दूसरा पॉइंट आपसे सवाल आएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। दो गो क्षेत्रफल होता है, एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपसे कोई पूछेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा तो कहिएगा πr_l, लेकिन संपूर्ण पूछ देगा तो कहिएगा πr_l प्लस πr²। इसको आपको एकदम VBI या ई फॉर्मूला करके जाएगा, ये तीन गो फॉर्मूला दिए है ना, इसमें से एगो सवाल कंफर्म रख लीजिएगा। तो आपसे आयतन कह रहा है, आयतन क्या होता है 1/3πr²h। क्लियर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है तथा ऊंचाई h है, तो घनाभ का आयतन। अब सुनिए, घनाभ का तीन गो सूत्र आ सकता है। सबसे पहला, घनाभ का अगर कोई पूछेगा आयतन, क्या कहेगा, आयतन, घनाभ का आयतन बताइए, तो ये होता है l गुने b गुने h। अगर कोई पूछेगा कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, ध्यान सुनिएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, तो ई होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अब कोई पूछ दिया अगर विकर्ण का होता है तो आप कहिएगा √l² प्लस b² प्लस h²। इस पे आपको ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा, सब अंक बैठा के दे देगा। तो आपके आयतन कह रहा है ना, आयतन होता है l गुने b, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, गोला तो देखला ही होगा ना जी, है ये गोला होता है। अब बताइए, कह रहा है गोला का संपूर्ण। अब सुनिए, गोला से का सवाल पूछेगा, तो गोला से भी तीन गो सवाल फेमस है। सबसे पहला, गोला का आयतन का होगा, ये सबसे फेमस सवाल है, ये होता है 4/3πr³। क्लियर है। गोला का कोई पूछेगा पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है, इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है, ठीक है, इसका सीधे होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, पूरा ये एरिया, तो ये एरिया होता है 4πr²। तो इस आपसे गोला से सवाल बनेगा, ध्यान रखिएगा। कभी कभी अर्धगोला से भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। अर्धगोला समझते हैं ना, गोले के आधे भाग को अर्धगोला कहते हैं। अर्धगोला का अगर कोई पूछेगा आयतन का होता है, मेरे साथ बोलिए क्या होता है, तो 2/3πr³ होता है। अर्धगोला में दो गो क्षेत्रफल होता है, एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ई होता है 2πr²। और यही कहता है कोई कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, तो ये होता है 3πr²। ये कैसे होता है लाडले, ये तो कंसेप्ट में हमको बताना था, लेकिन अब ये वीडियो काफ़ी अंत में आया है और एग्जाम आपके एकदम कपार पे बैठल है, तो हम लोग कंसेप्ट को ना ही पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है, इसको कंप्लीट कीजिए। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4πr², ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा। कभी भी समांतर माध्य पूछे तो दोनों को जोड़ दीजिए, 19 प्लस 25, मतलब ए और बी का समांतर माध्य अगर कोई पूछे ना तो सीधे a प्लस b/2 लिख दीजिए। ठीक इसी प्रकार बताइए, तो 19-25 कब कह रहा था, 19-25 जोड़ दिए बट्टा 2 लिख देंगे। अब बताइए, 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, अब बट्टा 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 22, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, क्लियर होना चाहिए समांतर माध्य का। अगला सवाल है 56 नंबर, कह रहा है प्रेक्षण दिया हुआ है 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक कह रहा है। सुनिए, माध्यक निकालना होगा कहियो तो सबसे पहले जो संख्या दिया है उसको आप बढ़ते क्रम में सबसे पहले सजाइए। आपको एकदम आसान तरीका बताते हैं निकालने का। बढ़ते क्रम में आता है सजाना है, सबसे पहले छोटा ना, सबसे छोट कितना है तो 6 है सर, उसके बाद क्या है तो आज सर 7 है सर, उसके बाद क्या है तो 8 है सर, उसके बाद क्या है तो 12 है सर, उसके बाद क्या है 13 है, उसके बाद क्या है
14 है, अंत में क्या है सर 15, तो बढ़ते क्रम पर सजा दिए। अब देखो कि बीच में कौन पढ़ रहा है, जो बीच में पढ़ता है ना उसी को माध्यक कहते हैं। तो 3 गो हेने से हटा दो, 3 गो हेने से, बीच में कौन पढ़ गया 12, ये तुम्हारा माध्यक हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक बार नहीं समझ आया बैक करके फिर से समझिए। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, एगो पूरा आपके पास सारणी दिया हुआ है, कह रहा है इसका बहुलक क्या होगा। तब बहुलक के बारे में जो जानते हैं, जो जितना बार रिपीट करता है वही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ बताइए दो कै बार आयल है, तो 1 2 3 बार आयल है। चलिए 2 तो 3 बार आयल है। 6 कै बार आयल है, 1 बार, हटाओ गरीब आदमी को कोई पूछ नहीं। 4 कै बार, 1 बार है, गरीब आदमी हटाओ। 5 ए हटाओ, 0 है हटाओ। ए मास्टर आंसर 2 है होतवा हो, अब 3 मत मार देना इधर, है नहीं होना है 2। ऑप्शन ए इज द राइट है, काहे कि 3 मारो, देखो ऑप्शन तैयार है। टीचर जान रहा है कि तू कहाँ गलती करेगा, तू वहाँ गलती मत करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन 58 की ओर। क्या कह रहा है, यदि 4 5 9 11 एक्स का माध्य, देखिए अब माध्य का सवाल आ गया। माध्य का सीधा सूत्र याद रखिएगा, सिग्मा एक्स बट्टा सिग्मा एफ, यानी कुछ मत करिए, सूत्र गया साइड में, पहले सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़िए तो 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 11 29 प्लस एक्स, ये है ना जी, है ये ना इतना संख्या हुआ है, तो इसको लिख देंगे 29 प्लस एक्स बट्टा कय गो संख्या पहले गिनिए तो 1 2 3 4 5, ये ना जी, तो बट्टा 5। इसका देखिए इसका माध्य क्या दिया हुआ है सर, 7 दिया हुआ है। अब बताइए आपको निकालने आ जाएगा 29 प्लस एक्स बराबर 7 पचे 35, तो एक्स का मान निकालिएगा, 35 माइनस 29 क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। यानी सुनिए माध्य निकालने का तरीका है, जैसे मान लीजिए दिया है 2 3 4 का माध्य ज्ञात करें, तो सबको जोड़िए तो 2 प्लस 3 प्लस 4 कै गो है, 3 गो है, तो 3 से भाग करें, 4 3 7 और 2 9 बट्टा 3 यानी 3। मतलब समझ माध्य निकालना क्लियर है ना, सबको जोड़ के आ जाएगा रहेगा तेगो से भाग कर दीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, अंतिम सवाल चल रहा है लाडले, बस 2-3 क्वेश्चन और है। क्या करें, निश्चित घटना की प्रायिकता, प्रायिकता तो बढ़िया समझते हैं, निश्चित घटना या कह दे संभव घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। असंभव, संभव ध्यान से सुनिएगा, संभव घटना या फिर कह दे आपकी निश्चित घटना, इसकी जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 1 होती है, और असंभव घटना या अनिश्चित घटना, इसकी जो प्रायिकता लाडले होती है वो होती है 0 होती है। इसी कारण ना इन दोनों को जोड़ने पर वैल्यू क्या होता है 1, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, याद रखिएगा प्रायिकता का मान, जैसे प्रायिकता का जो मान होना चाहिए ना तो माइनस में होना चाहिए, ना तो माइनस में होना चाहिए, और ना 1 से बड़ा होना चाहिए। अब बताइए, सबसे पहले 1 चलेगा, 0.1 चलेगा, ए सर माइनस में आ गया, ई नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। कह रहा है किसी घटना ई के लिए कौन सा सही है, पी बड़ा है 1 से, पी छोटा है 0 से, पी प्लस पी डैश बराबर 1, और ये क्या होगा, तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी बताया ना संभव घटना, ये डैश का बार का मतलब असंभव घटना, इसका योग क्या होता है 1। कभी कभी ये भी सूत्र पूछ देगा, P बराबर क्या होता है, तो कहिएगा एनी बट्टा एनएस, क्या कहिएगा एनी बट्टा एनएस, या एनएस है कुल संभव परिणाम, ठीक है, कुल संभव परिणाम से सवाल आएगा। सिक्का में अगर सिक्का में अगर पूछ देगा कुल संभव परिणाम, तो याद रखिएगा 2n। पासा में कह देगा संभव परिणाम निकालना, तो 6 के पावर n, मतलब कह देगा कि एगो सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम, तो 2 के पावर 1, यानी आंसर इज 2। कह देगा कि 5 गो सिक्का उछाल रहे हैं कुल संभव परिणाम, तो 2 के पावर 5, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा 32। नहीं निकाले आता है 2 के पावर 5 का, निकालो तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, आ गया कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर, जल्दी से वीडियो समाप्ति है लाडले। 62 नंबर, एक सिक्के को उछालने पर क्या कर रहा है, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, ध्यान रखिएगा कभी भी एक सिक्का उछालने पर चित का है चाहे पट का है, आंसर इज 1/2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। एक पासे को फेंकने पर, एगो पासा फेंकिए तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ एनएस का मान हो गया 6, क्लियर है, कुल संभव परिणाम 6। अब कर रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता, तो एनी, यानी कोई जब स्पेशल घटना की बात करेगा तो एनी, सम संख्या कौन कौन है 2 4 6, तो कै गो है, तो 3 गो। तो अब आपको पता है P बराबर क्या होता है,
पी बराबर होता है एनी बट्टा एन एस, एनी बट्टा एन एस। तो अब बताइए हमारे दिल के टुकड़ा, एनी का मान कितना है? तो एनी का मान है 3, एन एस का मान 6, कटेंगे तो 1/2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी से एक पत्ती यादृच्छ निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ती इक्का हो? पहले आप ताश के बारे में समझने का प्रयास करिए। ताश जो होता है उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश में 2 रंग होते हैं, एक होता है लाल रंग होता है और एक होता है आपका काला रंग होता है। ठीक है, लाल रंग होता है 26 गो, काला रंग होता है 26 गो। लाल रंग की जो पत्ती होती है ना वो 2 भागों में बटी होती है। एक होता है आपका लाल पान, एक क्या होता है आपका लाल पान, और दूसरा होता है ईट होता है, ईटिया जिसको नहीं कहते हैं। लाल पान होगा 13 गो और ईटिया भी 13 गो। और ऐसा ही काला जो रंग होता है ना यो 2 प्रकार का होता है। एक होता है काला पान, ध्यान सुनिएगा, और दूसर का जो होता है वो होता है चिड़िया। और ये दोनों होता है, सुनिए, चिड़िया इहो में 13 गो होता है और इहो में 13 गो। और सब में ये जैसे लाल पान देख रहे हैं इसमें सब में एक एक गो पत्ती, यानी ए में एगो इक्का, एगो बादशाह, एगो बेगम, एगो गुलाम, एगो फलना, एगो चिलना, एगो मौसा, एगो मौसी, सब मिलेगा। एहू में सब एक एक गो मिलेगा। तो जितने पत्ती होते हैं ना पूरे ताश की गड्डी में वो कै गो होता है? तो 4 गो। तो बताइए इक्का भी कै होगा? तो 4 गो होगा। तो क्या करें, इक्का होने की प्रायिकता, तो 4 गो इक्का होगा। कुल पत्ती कै गो है? 52। काट दीजिए 1/13। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ताश की पत्ती से सवाल आएगा। ठीक है, बढ़ते लाडले अंतिम क्वेश्चन, हमारा वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। यदि P बराबर 0.08 दिया हुआ है तो पी ई डैश क्या होगा? आपको याद रखिएगा ये एक सूत्र होता है, P प्लस पी ई डैश बराबर 1, पढ़े है ना? तो पी ई डैश निकालना है तो क्या लाडले इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का पी ई। तो अब जल्दी से बताइए 1 माइनस पी का मान दिया हुआ है 0.08 है ना? तो जब इसको घटाइएगा तो 1 पॉइंट, देखिए इधर जब इसको घटाइएगा तो इसको लिख सकते हैं 1.00 माइनस 0.08। अब घटा के क्या आंसर आएगा इसको आप लोग कमेंट के रूप में दीजिएगा कि क्या आया है। आपके कमेंट का हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा। और हाँ, जितने भी आपके दोस्त ग्रुप हैं चीट बनाने के लिए ग्रुप बनाया हो उसमें ये जरूर प्यारा सा वीडियो भेज दीजिएगा ताकि हर बच्चे की इस वीडियो के द्वारा मदद मिल सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।